सभी का आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं श्रीगंगानगर से। आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर सिंचाई के पानी की मांग को लेकर महापड़ाव जारी है। किसानों के साथ सांसद कुलदीप इंदौरा का अनशन जारी है। कल शाम से शुरू हुआ अनशन आज शाम तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि आज शाम से सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर अनशन पर बैठेंगे। गंगा नहर में 25 क्यूसेक पानी की मांग की जा रही है। तो आप देखिए किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है। गंगा नहर में 25 क्यूसेक पानी की मांग यहां पर की जा रही है। ये सिंचाई के लिए पानी की मांग है और इसको लेकर अभी तक कोई समझाइश नहीं हो पाई है, जिसके चलते कल किसानों के साथ सांसद कुलदीप इंदौरा अनशन पर बैठे थे। दुख और अफसोस की बात है कि किसान पिछले 5 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं। बंदी 2 महीने की होगी, उस बंदी की वजह से नरमा कपास की बिजांद नहीं हो पाई। अब गवार और मूंग का समय था और दुख इस बात का है आज बीजेपी के केंद्रीय मंत्री यहाँ आए और 11 साल की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है उसकी योजनाएं गिनाने के लिए यहाँ आए। ये किसानों का आंदोलन है और हम अंतिम क्षण तक हमारी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें यहाँ पर कितने दिन रहना पड़े, चाहे आमरण अनशन पर जाना पड़े। हम सरकार को झुका करके यहाँ से वापस जाएंगे, उससे पहले नहीं जाने वाले। बीजेपी कह रही है किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति की जा रही है। राजनीति करने को और बहुत से मुद्दे हैं। जैसा कि पता है आपको, ये अनिश्चितकालीन हल्ला बोल है। तो ये जब तक हमारी मांगे नहीं होगी, जब तक पूरा पानी नहीं मिलेगा, तब तक हम सब लोग ऐसे ही डटे रहेंगे मोर्चे पर। बिल्कुल सर, मैं एडवोकेट हूँ और मेरे नाम से जमीन नहीं है, लेकिन अन्नदाता हमें अन्न देता है, इसलिए मुझे आज धरने पर बैठना पड़ा। आम आदमी इस धरने को पूरी तरह से आ रहा है और इसको पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। अशोक संवाददाता इस वक्त ऑनलाइन पे हमारे साथ है। अशोक, देखिए सिंचाई पानी की मांग को लेकर जो किसानों का अनिश्चितकालीन धरना है वो अभी भी लगातार जारी है। कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा अभी तक किसानों के पास? देखिए, लगातार आज 6ठा दिन है और 5वीं रात की दिन बात करें तो श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा सहित लगभग 5 दर्जन किसानों के द्वारा आमरण अनशन दिया गया और अन्य कई दर्जन किसान रात भर पड़ाव स्थल पर ही डटे रहे। बात करें प्रशासनिक पहल की तो देखिए, प्रशासन के द्वारा पहले दिन से ही धरनार्थियों से लगातार वार्ता की जा रही थी, लेकिन धरनार्थियों का कहना है कि जब तक गंगा कैनाल में 25 क्यूसेक पानी उन्हें पूरा नहीं मिल जाता, तब तक वह ना तो अपना महापड़ाव उठाएंगे और न ही किसी तरह की वार्ता करने की स्थिति में आ पाएंगे। फिलहाल जो गंगा कैनाल का पानी का शेयर है वो RD 45 पर तो लगभग 1800 साढ़े 1800 क्यूसेक चल रहा है, लेकिन खक्का हेड जहां पर राजस्थान की सीमा शुरू होती है वहां पर ये शेयर महज 1300 क्यूसेक पानी रह जाता है। तो ऐसे में 1800 से 1300 के बीच का जो गैप है 500 साढ़े 500 क्यूसेक पानी का, ये पानी पंजाब में चोरी हो जाता है और यही एक बड़ी वजह है कि श्री गंगानगर जिले के गंगा कैनाल से संबंधित किसानों को सिंचाई पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। फिलहाल श्री गंगानगर सांसद तो बैठे हुए ही हैं, साथ ही साथ में अन्य जो विधायक है, रूपिंदर सिंह कुन्नर है, कर्णपुर विधायक हैं और वो लोग भी बैठे हुए हैं। शाम तक सांसद कुलदीप इंदौरा रहेंगे अनशन पर और उसके बाद में आज शाम को लगभग 7 बजे के आसपास सूरतगढ़ के जो विधायक है डूंगरराम गेदर, वो अपने समर्थकों के साथ इस धरने पर बैठेंगे और उनका अनशन लगभग 24 घंटे चलेगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि कल रविवार वाले दिन दोपहर 12 से लेकर शाम 5 बजे तक जो महिला किसान है या महिला नेत्री हैं, उनके द्वारा इस पूरे मूवमेंट को लीड किया जाएगा और वो भी अनशन पर बैठकर सरकार से गंगा कैनाल में 25 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर अपनी बात रखेंगी। जी ममता। ठीक है, लेकिन अशोक लगातार ये जो धरना किसानों के द्वारा दिया जा रहा है, कोई समाधान इसका निकलता नजर आ रहा है? देखिए, समाधान को तो कल जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और स्थानीय विधायकों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि राजस्थान सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। जहां एक और राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्री सुरेश रावत पंजाब के सिंचाई विभाग से लगातार संपर्क में कर रहे हैं, तो स्थानीय विधायक सादुल शहर के गुरवीर सिंह बराड़ पंजाब में वहां के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और इस सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की। साफ साफ कहना है कि राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं और विधायक हैं, वो केवल राजनीति कर रहे हैं और किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद आपका फिलहाल अशोक तमाम जानकारी देने से। अलवर से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर करंट लगने से इलेक्ट्रिशियन की मौत की खबर है। आक्रोशित परिजनों का धरना प्रदर्शन, बैंक का मेन गेट बंद कर धरने पर बैठे हैं। नौकरी और आर्थिक मदद की मांग को लेकर यह धरना हो रहा है। ग्रामीणों से समझाइश में जुटे थाना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग।
ट्यूबलाइट ठीक करते समय करंट से मौत। खेडली कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक का मामला है। धरना दे रही महिलाओं और ग्रामीणों और आक्रोशित हो गए हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग की जा रही है। बैंक का मेन गेट बंद कर धरने पर बैठे हैं लोग। ट्यूबलाइट ठीक करते समय करंट से मौत, नौकरी और आर्थिक मदद की मांग यहां पर की जा रही है और इसी को लेकर धरना दिया जा रहा है। करंट लगने से इलेक्ट्रीशियन की मौत की जानकारी सामने आ रही है। आक्रोशित परिजनों का धरना प्रदर्शन। नौकरी और आर्थिक मदद की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। ट्यूबलाइट ठीक करते समय करंट से मौत की खबर है। केटली कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक का मामला है। कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने की राहगीर से लूटपाट। मोबाइल छीनने की वारदात सीसीटीवी में कैद। छावनी गुमानपुरा रोड पर हुई लूट की वारदात। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित वीरेंद्र नागदा से कोटा आया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। जानकारी कोटा से आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ी जानकारी है कि बाइक सवार बदमाशों ने राहगीर से लूटपाट की है। बाकायदा इसका सीसीटीवी भी आया है सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मोबाइल छीनने की वारदात सीसीटीवी में कैद होगी। एक शख्स जो वहां पर खड़ा हुआ है, तभी बाइक सवार आते हैं और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। वो बाइक सवार के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये सभी यहां से फरार हो चुके होते हैं। छावनी गुमानपुरा रोड पर हुई है लूट की वारदात। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित वीरेंद्र नागदा से कोटा आया हुआ था। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। अब इसी के आधार पर आगे जांच की जा रही है। तो देखिए, अगर आप भी सड़क पर खड़े होकर अपना फोन चलाते हैं तो सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, नहीं तो पलक झपकते ही ये बदमाश आपका फोन आपसे छीनकर फरार हो जाएंगे। और चलिए, जयपुर समेत 10 जिलों में मौसम खराब है। 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद जयपुर की सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। कल हुई झमाझम बारिश से सड़कें धंस भी गई हैं और जयपुर समेत 10 जिलों में मौसम खराब है। आज भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद जयपुर की सड़कें जलमग्न हैं। कल हुई झमाझम बारिश से जो मौसम है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। बारिश की संभावना आज भी जताई गई है। कल हुई बारिश के बाद जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तापमान में गिरावट के साथ ही परेशानियां भी बढ़ गई हैं और आप देख सकते हैं बादलों की आवाजाही लगातार जारी है। तापमान में हालांकि गिरावट जरूर दर्ज की गई है। विष्णु संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विष्णु, अभी का मौसम कैसा है? देखिए, राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहाँ का मौसम काफी सुहावना। बादल जो हैं वो भी आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन आज बूंदाबांदी का जो दौर था करीब 4-5 बजे तक था। उसके बाद में बूंदाबांदी का दौर खत्म हुआ है। लेकिन मैं बताऊं कि राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री के बाद, और सबसे खास बात है कि 8 दिन पहले मानसून राजस्थान में एंट्री हुआ, लेकिन जब बारिश शुरू हुई उसके बाद अब सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि लोग इस सड़कों पर गुजर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे पानी भर गया है, सड़कें लबालब है और उसकी वजह से लोगों को सड़कों का रास्ता जो छोड़ करके ये जो पेडिस्ट्रियन यानी कि जो फुटपाथ है वहाँ से इन्होंने अपने रास्ते को बना लिया है। आप देखिए, सड़क पर पानी भरा हुआ है। ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ राजधानी जयपुर में रविंद्र मंच का हाल है। जयपुर का सबसे पुराना थिएटर और यहीं पर रामनिवास बाग की भूमिगत जो पार्किंग है वो भी यहाँ पर है। सबसे पुराना थिएटर है और वाहनों की जो आवाजाही सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग और MI रोड को ये जोड़ता है। वहीं का हाल आप देख सकते हैं कि एक दिन की बारिश के बाद, यानी कुछ घंटे की जो बारिश हुई उसके बाद में सड़कों दरिया बन के लबालब पानी वहाँ पर भरा हुआ था, लेकिन उसके निकास की जो व्यवस्था है कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कल भी हम दिखा रहे थे कि ड्रेनेज पानी का जो दावे थे कि इस बार कहीं पानी नहीं भरेगा, आप देखिए कि यहाँ पर जो हालात हैं वो कमोबेश वैसे ही है। इसी की वजह से लोग जो हैं यहाँ से गुजर रहे हैं। लोग भैया, आप ये परेशानी नहीं हो रही आप लोगों को यहाँ से गुजरने में? परेशानी तो होता है परेशानी होता है परेशानी लोग कहना। देखिए, ये जो युवक है ये भी यहाँ से इस वक्त फुटपाथ से होकर के आ रहे हैं। यहाँ पर राहगीरों को अपने रास्ते को
बदलना पड़ रहा है। विष्णु, तो एक ऐसे बार में जरा प्रशासन से एक बार दोहराइए, यही है एक कि बार मान से एक दोहराइए बार इस फिर से- इलाके के बारे में, कौन सा ये इलाका है और कैसे इसकी कनेक्टिविटी है? देखिए, मैं जहां पर खड़ा हूं ये रविंद्र मंच है, जयपुर का सबसे पुराना थिएटर है और यहीं पर रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग है, वो यहां पर है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग को एमआई रोड से जोड़ता है ये रास्ता, सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग की। और यहीं पर पानी के भराव की वजह से राहगीरों को या वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उसकी वजह से आप देखिए कि मेन सड़क को छोड़ करके जो वाहन चालक है, देखिए वो सामने की तरफ से वाहन जो आ रहा है, ये गाड़ियाँ, सभी गाड़ियाँ फुटपाथ पे होकर के इनको आने के मजबूर हैं। कुछ तो पानी में भीग रहे हैं और कुछ के अलावा कुछ अपने रास्ता बदल करके ये फुटपाथ को उन्होंने अपना रास्ता बना लिया है। इसी रास्ते को मैं दिखा रहा हूँ, रविंद्र मंच के बाहर जयपुर का सबसे पुराना थिएटर यहाँ पर है और हाल यहाँ के जो है वो देख सकते हैं कितने खराब हो गए हैं जी। लेकिन क्या हर साल की बारिश में ऐसा ही होता है यहाँ का हाल? क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, इसके पीछे वजह यदि सबसे साफ वजह तो यही है कि पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कहीं कोई नाला नहीं है, नाली नहीं है, किसी भी तरह की ड्रेनेज की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और ये तो हाल तब है जबकि बारिश को एक दिन का दौर, जो बारिश का जो दौर था वो एक दिन पहले का था। अभी भी यदि यहाँ बारिश होगी तो कम से कम 2 फुट पानी यहाँ पर भरता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और ऐसे रास्ता न सिर्फ ये तो एक बानगी है, उसके अलावा जयपुर में आपके बगल से कुछ वाहन चालक जा रहे हैं, जरा पूछिए इनसे, फुटपाथ पर जहाँ पर लोग चलते हैं वहां पर ये लोग बाइक चला रहे हैं, ये मजबूरियां कहीं आफत ना बन जाए। कपल को दिखा रहा हूँ, पीछे देखिए, ये जो कपल है यहाँ से गुजर रहा है, ये कपल यहाँ से गुजर रहा है। आपको रास्ता बदलने को मजबूर हो जाओ पानी की वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कितना खतरनाक पानी है, छोटे छोटे टायर हैं, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। ड्रेनेज व्यवस्था जो है प्रॉपर होनी चाहिए शहर की। बिल्कुल बिल्कुल पानी भराव भी एक बड़ी समस्या है जयपुर की। जी बिल्कुल, पानी भरा। तो आपने क्या इसीलिए अपना रास्ता बदला है? हाँ, इसीलिए बदला है सर, और बड़ी। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो वाहन चालक है वो काफ़ी परेशान है और इसीलिए ये जो अभी कपल जिनसे हमने बातचीत की वो भी अपना रास्ता बदलने को मजबूर थे। तो राजधानी जयपुर का ऐसा पहला नहीं, कई हाल यहाँ के हो रहे हैं। एक और वाहन चालक हमारे साथ मौजूद है। सर, रास्ता बदल के आ रहे थे आप, वजह क्या है इसकी? वो ये पानी भरा हुआ है, इसी की वजह है। परेशानी काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे हमेशा का है, छोटी सी बारिश के अंदर भी मतलब इतना ही पानी भर जाता है। हाँ। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया कोई मतलब का नहीं है, सब बंद पड़ा है बिल्कुल। भूमिगत पार्किंग है, रविंद्र मंच भी यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ की जगह की। तो काफ़ी परेशानी होती है यहाँ पर लोगों को। तो देखिए, हम जयपुर शहर के वासियों से बातचीत करा रहे थे जो कि बता रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम बनी हुई, लेकिन आज तक इसको दुरुस्त करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आया जी। बिल्कुल, और साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम बना तो दिया गया है लेकिन वो भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का यही कहना है। एक बार फिर से बातचीत करेंगे। ये जगह ये एक वाहन चालक हो रहा है। भाई, आप ये रोड को क्रॉस करके आ रहे हो, वजह क्या है? पानी भरा हुआ है ना इतना ज़्यादा, हर बार ऐसे होता है यहाँ पर? हमेशा का ये जेएलएन पे भी भरता है, एमडी रोड पे भी भरता है, सब जगह भरा रहता है। जयपुर में मतलब जगह जगह पानी भरता है ऐसा? सब जगह भरता है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं है, निकास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बारिश में आके, परेशानी होती है कुल हमेशा मिलाकर। का यही रहता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सबका एक ही जवाब है कि जयपुर, मैं जैसा कि बता भी रहा था, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बांध है। जयपुर के ऐसे कई रास्ते हैं, कई सड़कें हैं जहाँ पर इसी तरीके से पानी भरता है, लेकिन निकास के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। सबसे बात ये भी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उसको इस व्यवस्था से जुड़े हुए जिम्मेदार लोग, अधिकारी हैं, वो सड़कों पर इस घटनाओं की, इन आपदाओं के बाद में कहीं पर नजर नहीं आते, जिनको आना चाहिए जी। विष्णु, सवाल ये भी है, पानी इतना भर गया है, लोगों को रास्ता बदलना पड़ रहा है, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। कितना समय हो गया है? देखिए, अभी तो कल की ही बारिश में आपको दिखा रहा हूँ, ये भूमिगत पार्किंग है रामनिवास बाग की, यानी जयपुर की सबसे बड़ी जो भूमिगत पार्किंग है वो रामनिवास गेट की पार्किंग है। ये रामनिवास बाग है, यहीं पर सबसे जयपुर की सबसे बड़ी भूमिगत पार्किंग है। यहीं पर जौहरी बाजार, चांदपोल, सांगानेरी गेट के जो व्यापारी, उनके गाड़ियों को खड़े होने की पार्किंग बनाई गई थी। लेकिन हालत ये लगातार लाइन लगी पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार देखिए, पैदल राहगीर जो हैं, दुपहिया वाहन चालक है, सभी ई रिक्शा चालक हैं, सभी इस सड़क को, मेन सड़क को छोड़ करके इस 2 फुट जो सकड़ी जो पाथ है उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है ताकि इसी के रास्ते से भी निकले और भीग न जाएं, उनके कपड़े खराब ना हो जाएं। लेकिन सबसे बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं जी। बिल्कुल, ये साफ नजर आ रहा है विष्णु कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन और भी जयपुर के ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अभी तो शुरुआती बारिश हुई है, अभी तो मानसून ने दस्तक ही दी है।
बिल्कुल, देखिए जयपुर में अभी तो एक दिन पहले ही बारिश हुई थी, करीब 1 से 2 घंटे छितराई बारिश हुई। बारिश का दौर भी बहुत अच्छा चला, लेकिन जयपुर के ना सिर्फ जवाहरलाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड, इसके अलावा जो अंडरपास वैशाली नगर के इलाके में जो अंडरपास बने हुए हैं, चित्रकूट इलाके में अंडरपास बने हुए हैं, सभी जगहों पर ऐसे जल भराव की स्थिति बन गई है। या फिर शहर के वो निचले इलाके जो कि कमज़ोर हैं, काफ़ी पिछड़े हैं, वहाँ भी पानी का जल भराव है। लेकिन बार बार सवाल एक ही उठता है कि जिम्मेदार कहाँ हैं? जो इस पानी को निकालने की व्यवस्था करने वाले जिम्मेदार अफसर हैं, कार्मिक हैं, वो कहाँ पर हैं? इसका जवाब तलाशना होगा, लेकिन जवाब कहीं पर नहीं है। सड़कें जो जयपुर शहर के वासी वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनको सही करने वाले, मरम्मत करवाने वाले, ड्रेनेज करवाने वाले, इसके जिम्मेदार जो अफसर हैं वो नदारद हैं। जी, जाहिर तौर पर यहाँ से पानी की निकासी तो हो नहीं पाएगी, मोटर के माध्यम से ये पानी को निकाला जाएगा। इसके लिए कितना समय और लगने वाला है? कोई आपकी बातचीत हो पाई है निगम के अधिकारियों से? देखिए, निगम के अधिकारी से हमारी बातचीत नहीं हुई। ये तो दौर आप देखिए, 24 घंटे का वक्त इस बारिश को बीत चुका है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी वो जिम्मेदार अफसर, चाहे वो जीडी के हो, नगर निगम के हो, या फिर और किसी डिपार्टमेंट के, वो लोग कहाँ हैं? यही मैं सवाल दोहरा रहा हूँ कि वे अफसर एक बार सड़कों पर निकले। सरकार से भी यही अपील है कि ऐसे अफसरों को सड़कों पर बाहर निकालें, उनसे दौरा करवाएं, देखें कि कहाँ का ऐसे जल भराव की स्थितियाँ बनी हुई है, उनको सुचारू करवाएं, दुरुस्त करवाएं। लेकिन अब तक फिलहाल नतीजा यही कि सिफर है कि सब कुछ जीरो नजर आ रहा है। जी, लेकिन क्या इस भूमिगत पार्किंग के अंदर भी पानी भर गया होगा फिर तो? नहीं, देखिए अभी कल जो बारिश आई थी उससे अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग में ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा हो। लेकिन जयपुर शहर में जहाँ भी ऐसे रेलवे के नीचे जो अंडरपास बने हुए हैं, जहाँ पे रेलवे लाइन गुजर रही है, मैं बात कर रहा हूँ वैशाली इलाके में जेपी अंडरपास है, कई अंडरपास जो बने हुए हैं, वहाँ पर कमोबेश ऐसी स्थिति नजर आ रही है, जो कि मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ रविंद्र मंच के बाद। देखिएगा, और वापस से लोग जो है अपना रास्ता छोड़ करके इस फुटपाथ पर, जो फुटपाथ केवल चार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मेड़ता पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने लगाए हैं आरोप। कुछ दिन के लिए पालिका अध्यक्ष बने थे पवन। वार्ड संख्या 39 में स्वीकृत डामरीकृत सड़क की जांच की मांग की गई है। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू को जांच करवाने की चुनौती यहां पर दी गई है। तो नागौर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मेड़ता पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने गंभीर आरोप लगाए। कुछ दिन के लिए पालिका अध्यक्ष बने थे पवन। टेंडर राशि से अधिक भुगतान का ये पूरा मामला है। पवन परतानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मेड़ता पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने ये आरोप लगाए हैं। कुछ दिन के लिए पालिका अध्यक्ष बने थे पवन। वार्ड संख्या 39 में स्वीकृत डामरीकृत सड़क की जांच की मांग। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू को जांच करवाने की चुनौती दी गई है। ये पवन जी परतानी का लेटर है जी। और सबसे ज्यादा जो नगर पालिका में जो आज तक चाहे मेंबर बना चाहे जो बना, पवन जी परतानी जितना भ्रष्ट तो मेड़ता में नगर पालिका में जो चेयरमैन बने चाहिए 10 दिन के लिए बना चाहे कितने बनाए, इनके मुकाबले तो कोई भ्रष्ट 12 दिन के अंदर कोई सुनता है कि 1.5 करोड़ ले गए, कोई 1 करोड़ ले गए, कोई 50 लाख ले गए, कई पट्टे दे दिए, कई कुछ गड़बड़। कॉमर्शियल एक पट्टा दिया जो बिल्कुल 8 फुट छोड़ के जो मेन मार्केट के अंदर, जो मैंने उसमें नोट लगाया था कि अभी आप ये पट्टा 10 फुट छोड़ के दिया जाए।